अदा कीजिए कि 2 वरिष्ठ प्रशांत किशोर आए हैं, कुछ नहीं होगा, अपने 10,000 बच्चों को प्रशिक्षित तो करा लेंगे, 2-4 10,000 आदमी को राजनीति में तो लाएंगे। भाई आपका हम क्या लेकर जाएंगे? आपका कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आपको लग रहा है कि हमारे पास आए हैं हमसे वोट लेने, आप ना वोट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये मुसलमानों का बहुत बड़ा भ्रम है कि हम लोग वोट देकर किसी को जिता देंगे। आज जो देश की राजनीति है ये उल्टा है। मुसलमान जिसको भी वोट देगा वो चुनाव हार जाएगा। आप कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस हार गई। आप लालू जी को वोट दिए, लालू हार गए। भैया मुसलमान के वोट से आप भाजपा को वोट नहीं दिए, भाजपा नहीं जीता है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आपसे ज्यादा हिंदुओं के बीच में वो लोग हैं जो भाजपा को हराना चाहते हैं। हमको यहाँ चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। वहां पर अब्दुल्ला जी खड़े हुए थे ना, उन पर तो भरोसा था, उनको वोट दे देते। उनको काहे नहीं वोट दिए? उनको क्यों नहीं वोट दिए? परिहार में, सुरसंड में, ढाका में जहां 60% 70% मुसलमान है, वहां पर आपका उम्मीदवार कैसे हार रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कौम को समझ ही नहीं है। इसीलिए तो एक बात जो रोज कहते हैं कि आपके पैगंबर साहब ने कहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो आपकी दुर्दशा इसीलिए है, आपको समझ ही नहीं है। हमने एक उदाहरण देकर बताया, 2006 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था। ध्यान से इसको समझिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले मोदी भाजपा का शासन देश में नहीं था। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में जो अध्ययन किया गया तो बताया गया कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, फटेहाल, बदहाल मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान समाज में कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई कि भाई आजादी के बाद 2005-06 तक तो सिर्फ कांग्रेस और लालू मुलायम जैसे लोगों का ही शासन रहा, तो मुसलमानों की इतनी बदहाली हुई कैसे? और जिन लोगों ने आपको वहां पहुंचा दिया उसी में आप रहनुमा ढूंढ रहे हैं आज भी कि भाजपा को हरा के उसको बना देंगे। अगर बना भी दिया तो क्या बदल जाएगा? अरे भाई वो तो था ना 1950 से लेके 2006 तक। 1950 के बाद 50-55 साल तक तो आपके ये सो कॉल्ड रहनुमा थे ना शासन में। आपके बच्चों का कहां भला हो गया? आपके बच्चों की पढ़ाई कहां सुधर गई? आपके बच्चों को कहां रोजगार मिल गया? आपके कितने लीडर्स को आगे बढ़ा दिया गया? फर्क बस इतना ही है, जो सुरक्षा की आप लोग बात करते हैं, इतना ही फर्क आया है कि पहले दंगों में मौत होती थी, अब रोड में लिंचिंग पर मौत हो रही है। दंगों की संख्या कम हो गई, अब दंगे नहीं हो रहे उतने जितना कांग्रेस के राज में होता था। आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भागलपुर का दंगा या जितने देश में बड़े दंगे हुए हैं, अगर गुजरात को एक एक्सेप्शन के तौर पर हटा दीजिए तो भाजपा वाला का शासन होता तो दंगा नहीं कराता। वही कराने वाला है, बैठा है सत्ता में, काहे कराएगा? अब खाली वो लिंचिंग वाली बात हो गई है, तो डरने वाली भी बात नहीं है। डर का उपाय क्या है? आप सब कुछ सहन करने को तैयार हैं क्योंकि आप डर रहे हैं भाजपा से। तो भाई आप तो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। इस डर से निपटने का उपाय गांधी जी ने बताया कि आपकी सुरक्षा तब होगी, मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी जब हिंदू उठाए और हिंदू की सुरक्षा की जिम्मेवारी जब मुसलमान उठाए, तब आपकी सुरक्षा पूरी होगी। अभी आप क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के डर से ऐसे आदमी को भी आप अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं जो जीतने के बाद जाकर हिंदू समाज में रंगदारी करता है, अपहरण करता है, लूट और हत्या करता है। तो जो हिंदू समाज का वर्ग, आपसे उसका कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन किसी गुंडा बदमाश को आपने लालटेन पर जिता दिया, जब वो आदमी जाकर दलित को, अति पिछड़ा को, फॉरवर्ड को मारता है या उसको उसके साथ बदमाशी करता है,
तो वो सारे लोग कहते हैं सब मुसलमान ही जिताया है, चलो भैया अपने सुरक्षा के लिए भाजपा में ही चलो। तो जैसे आप जानते हैं कि लालटेन आपका रहनुमा नहीं है, लेकिन भाजपा के डर से आप उसको वोट देते हैं, इस बात को मानिए हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से जाकर भाजपा में वोट देता है। तो ये डर की राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक भला होने वाला नहीं है। जन सुराज आपसे वोट नहीं मांग रहा है। हमने पटना की सभा में भी कहा, हर प्रखंड की सभा में कहते हैं लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कि कहते हैं भैया ये क्यों बोलते हैं, ये बोलिएगा तो मुसलमान को बड़ा खराब लगता है कि कह रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए। और भगवान ने, ऊपर वाले ने जो मुझे सलाहियत दी है उसके लिए आपके समाज के लड़के चाहिए। उन बच्चों को चुनकर हमारे पास भेजिए जिनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, उनके माँ बाप बड़े लोग नहीं है, विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन उनमें राजनीति करने की इच्छा है, राजनीति की सलाहियत है। आप उन बच्चों को चुनकर भेजिए। मैं 2 बरस से मुसलमानों से, आपकी सारी संस्थाओं से, जितने बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, यहाँ पर फुलवारी शरीफ वाले लोग हैं, सबसे मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि आप हर पंचायत से 10 अपने समाज के बच्चे को भेजिए हमारे पास। उसको आप हमारे पास भेजो, हम अपने खर्चे पर जन सुराज। बहुत लोगों को हमने चुनाव जिताया, हराया है, लेकिन ईमानदारी से अगर बताएं तो मुसलमानों के नजरिए से हम अभी 2 बरस से पैदल चल रहे हैं बिहार में। मुसलमानों की मानसिकता को, राजनीतिक समझ को हम आज तक समझ नहीं पाए। हम रोज बैठ कर सोचते हैं कि भाई जिस कौम को, जिन लोगों को सबसे ज्यादा दवा की जरूरत है उसको दवा से सबसे ज्यादा परहेज है। इस कौम, इस मुल्क में अगर किसी को मशवरे की, सलाह की, विकल्प की जरूरत है तो वो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान को ही इससे सबसे ज्यादा परहेज है। आपकी दशा देखिए, आपको कोई पूछे तो भी आपको बुरा लग रहा है, कोई न पूछे तो आपका फिर भी मुंह खराब हो रहा है। कोई मोहल्ले में गया तो पूछ लिया कि अरे भाई मोहल्ले में जा रहा है, जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। मोहल्ले में नहीं गया तो कहता भैया मोहल्ले में आया ही नहीं हमको पूछने। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मुसलमानों से निपटे कैसे। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। शुरुआती दिनों में हम मुसलमानों के गांव में जाते थे पैदल, रास्ते में जो गांव पड़ा वहां जाते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नहीं करते, जो रास्ते में गांव है वहां गए तो मुसलमानों ने ये कहना शुरू किया कि भाई हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को साथ में लेना चाहते हैं। अब बताइए, आपके गांव में कोई गया आपके हालात को देखने तो आपको शक हो रहा है, अरे भाई हमसे कुछ लेने तो नहीं आया है। आप फिर मैंने जाना छोड़ दिया, छोड़ो भाई मुसलमानों के यहां मत जाओ, हिंदू वाले रास्ते में ही चलो। फिर मुसलमानों ने कहा तो हम लोग का बातें नहीं कर रहे, वो तो खाली नरेंद्र मोदी पर अटैके नहीं कर रहे। मुसलमान कहता है कि तो लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, मोदी जी पर, भाजपा पर ज्यादा नहीं बोलते। अब इसको मैं आपकी चालाकी समझूं कि बेवकूफी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुसलमानों के बीच में खड़े होकर भाजपा और मोदी को गाली देना या उनकी शिकायत करना, ये आपकी ताली से ज्यादा हमको क्या देगा। समझ तो तब है जब हिंदुओं के गांव में जाकर हम मोदी के खिलाफ बोलें, तब न बात है। लेकिन आपका स्वभाव क्या है, आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सामने खड़ा होकर बताए कि भाजपा कितना बड़ा अताताई है, कितना आपके साथ गलत कर रहा है। मुसलमान ने ताली बजाया और उसको लगता है यही मेरा नया रहनुमा पैदा हो गया। तो भाई हम तो ऐसी कोई बात कहते नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे।
हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जो आपको अच्छी लगे। यहां पर मंच पर जितने लोग खड़े हुए सबने कहा कि आपको कितना ठगा गया। आपको ठगा इसलिए गया है कि आप उसी के लायक हैं। हमारे शब्द पर मत जाइए। आपने अपने आप को वैसा ही बना लिया। जरा सोचिए, जिस मुल्क में 2-4-5 हजार वोट रखने वाला आदमी वो भी मुफ्त में किसी को वोट नहीं दे रहा है, वहां 20 करोड़ की आबादी वाला मुसलमान समाज, बिहार में नहीं, सीमांचल में नहीं, पूरे देश में आपका कोई नेता नहीं है। कुछ तो गलती होगी, कुछ तो आपके प्रयास, आपके समझ में कमी होगी, लेकिन आपका समाज उसको देखना ही समझना नहीं चाहता। आप ऐसे भीड़ के हिस्सा बन गए हैं जो एक बार किसी ने हाँक दिया बस उधर ही चले जा रहे। अभी किसी सज्जन ने बहुत अच्छा बोला कि हमारा समाज तो आपके साथ बिल्कुल रहेगा, आपका समाज हमारे साथ रहेगा कि नहीं, ये बताइए। हम अभी आपको बताते हैं कि वो रहेगा कि नहीं। इस देश में उनका कहना है कि भाई मुसलमान तो वोट दे रहा है हिंदुओं को, हिंदू लोग मुसलमान को वोट नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ा भ्रम आपके दिमाग में बैठा दिया गया है। आप बड़े नेता हैं। इस देश में 80% हिंदू रहता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं। भाजपा को 2019 में सबसे ज्यादा जब वोट आया तो उनको 37% वोट आया था। इस बार 0.7% कम 36% वोट आया है। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया नहीं। तो 80% हिंदुओं के इस देश में अगर भाजपा को 36% वोट आया है तो 5वें क्लास का गणित का विद्यार्थी भी बता देगा कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। मतलब आधा हिंदू आज भी ऐसा है जो भाजपा को वोट नहीं देता है। ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, आपके मन का डर है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि कोई हिंदू बचा नहीं जिसके साथ तुम चल सकते हो। आपको खाली इतना देखना है। आपने कहा कि आप उन हिंदुओं को हमारे साथ वोट देने के लिए कहिए। हम आपको बता रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए या मत दीजिए, ये जो आधा हिंदू है, मुसलमान बिक सकता है लेकिन ये आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा। इसलिए नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, इसलिए कि वो डर से नहीं, विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहा है। ये कौन हिंदू है? कभी आपने घर पे बैठ के ये मशवरा किया कि भाई भाजपा को अगर आधे हिंदू वोट नहीं करते हैं तो ये कौन हिंदू हैं? ये वो हिंदू हैं जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो भाजपा को वोट नहीं करते। वो चाहे किसी जाति का हिंदू हो। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है, वो भी किसी जाति का हिंदू है, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, आपके सामने रास्ता दिख रहा है, आप उसको देखना ही नहीं चाहते। आप जरा अभी 2 मिनट में समझिए, अगर इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना ले तो इस देश में आपकी विचारधारा के साथ हुए 40 और 20 60 और भाजपा के साथ हुए 40, तो जीतेगा कौन? 60 वाला जीतेगा। इतना सिंपल, इतना सीधा उपाय है। और यही फर्क है जनसुराज में और ओवैसी जी में। सीमांचल में मुसलमानों पर ओवैसी जी का बड़ा प्रभाव है। ओवैसी जी ने ठीक कहा कि मुसलमानों को अपने हक हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए।
ओवैसी जी ये ठीक बात कह रहे हैं कि जो अपने को सेकुलर दल कह रहा है उसने मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया है। लेकिन ओवैसी जी में एक ही उनके फॉर्मूला में कमी हमें लगती है, वो जीतने का रास्ता नहीं बता रहे, वो मुसलमानों को संगठित करने का रास्ता बता रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुसलमान चुनाव कैसे जीतेगा ये ओवैसी जी नहीं बता रहे। ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक साथ आइए और अपने बीच से लीडरशिप पैदा कीजिए, किसी दल का पीछे झंडा मत ढोइए। हम भी वही कह रहे हैं, फर्क बस इतना है कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक साथ मिलकर लड़िए, और जनसुराज प्रशांत किशोर कह रहा है कि सारे मुसलमान एक साथ मिलकर लड़िए, लेकिन उन आधे हिंदुओं के साथ मिलकर लड़िए जो आपके साथ विचारधारा के आधार पर चलने को तैयार है। ये फर्क को समझिए। किसी ने कहा, दिल्ली का हवाला दिया, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। हम आपको सिरे से ये पूरा जो अभियान है, ये एक लाइन में, एक पंक्ति में आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। ये चुनाव लड़ने जीतने के लिए नहीं बनाया गया है, और इस बात को आपको खूब बेहतर समझना चाहिए। आपकी लड़ाई है किससे? आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ये तो आपका भ्रम है। आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई योगी से नहीं है। ये आपके मन में बैठा दिया गया है कि मोदी नहीं रहेंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई, आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, आरएसएस से है, जो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो भाजपा को जन्म देती है, वो मोदी योगी बनाते हैं। तो जब तक उस जड़ का इलाज नहीं कीजिएगा तब तक खाली पेड़ का पत्ती गिनने से बात नहीं बनेगा। जरा याद कीजिए, सारा कुछ सुनने के बाद मुसलमान कहता है भैया किसी तरह मोदी को हरा दीजिए। देखिए मुसलमानों की दूरदर्शिता में जो कमी है। आप कह रहे हैं कि भैया मोदी को हरा दीजिए, हम लोग ठीक हो जाएंगे। याद कीजिए, आज से 15 बरस पहले मुसलमान कहता था संघ वाले लोग धीरे धीरे जो सेंटर है उसको राइट के ओर ले जा रहा है। आपके लिए नहीं, उसको मालूम है उसको आपका वोट नहीं चाहिए। जो 80% हिंदू है उसमें आधे हिंदू आज योगी को, आज मोदी को मान रहे हैं। वो उन हिंदुओं में अब योगी को बैठाएंगे, योगी के बाद किसी और भारी एक्सट्रीमिस्ट को बैठाएंगे। उस बात को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप कभी लड़ाई जीत ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि लड़ाई है किससे। लड़ाई है संघ से, और आप लड़ रहे हैं भाजपा से। तो आप एक बार उसको हरा भी दीजिएगा। आपने आडवाणी वाजपेयी को हरा दिया, यूपीए ने आडवाणी वाजपेयी को हरा दिया 2004 में। फिर क्या हुआ? 10 बरस के बाद उससे दुगना ताकत से वो वापस आ गया। जब तक उसका इलाज नहीं कीजिएगा तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। आपको पहले समझना है संघ कैसे बना है, जिससे लड़ाई लड़नी है। नीति ये कहती है कि अपने दुश्मन को, अपने प्रतिद्वंदी को, जिससे आपका मुकाबला है, उसकी ताकत और कमजोरी का बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए। यही रणनीति है, यही नीति है। उनकी ताकत क्या है? संघ ने कभी गांधी मैदान में रैली नहीं किया, वो चुनाव लड़ने जीतने नहीं आते। उनकी ताकत है गांव गांव में हर दिन संघ 1 लाख शाखा लगाता है और बच्चों को निचले स्तर से अपने विचारधारा से जोड़ रहा है। आप लोग मुसलमानों के बड़े सलाहियत रखने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, जिस कौम में ज़कात से के पैसे से
आप मस्जिद बनाते हैं, यतीम खाने चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपके यहाँ संस्थाएं हैं। देश की एक संस्था बताइए मुसलमानों की जो अपने बच्चों को राजनीति सिखाती है। कोई ऐसा संस्था नहीं है जो कि अपने बच्चों को राजनीति सिखा रहा है, और यही आपकी परेशानी का सबब है। जब तक आप अपने विचारधारा को मानने वाले, अपने विचारधारा को बढ़ाने वाले लोगों को खड़ा नहीं करोगे तो कितनी भी सभा कर लीजिए, किसी को भी वोट दे दीजिए, आपका भला होने वाला। पैदा कीजिए कि 2 वरिष्ठ प्रशांत किशोर आए हैं, कुछ नहीं होगा, अपने 10,000 बच्चों को प्रशिक्षित तो करा लेंगे, 2-4-10,000 आदमी को राजनीति में तो लाएंगे। भाई आपका हम क्या लेकर जाएंगे? आपका कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आपको लग रहा है कि हमारे पास आए हैं हमसे वोट लेने, आप ना वोट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये मुसलमानों का बहुत बड़ा भ्रम है कि हम लोग वोट देकर किसी को जिता देंगे। आज जो देश की राजनीति है ये उल्टा है। मुसलमान जिसको भी वोट देगा वो चुनाव हार जाएगा। आप कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस हार गई। आप लालू जी को वोट दिए, लालू हार गए। भैया मुसलमान के वोट से आप भाजपा को वोट नहीं दिए, भाजपा नहीं जीता है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आपसे ज्यादा हिंदुओं के बीच में वो लोग हैं जो भाजपा को हराना चाहते हैं। हमको यहां चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। एक कानून वक्फ का बना है, आज अभी बना नहीं है, बनने की बात हुई है, और मुसलमानों में इतनी घबराहट है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस कौम को बनाने में आपके पुरखों का खून लगा है, जिनकी कुर्बानी लगी है, उसी कौम की पार्लियामेंट से वो कानून बन रहा है जिससे आपका बड़ा समाज असहज महसूस कर रहा है, और आपके लिए बोलने वाला कोई खड़ा नहीं। ये चिंता की बात है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट में तो आपके जिताए हुए लोग इतने नहीं हैं कि कानून बनने से रोक दें, लेकिन जिन लोगों को आपने 10 करोड़ वोट दिया है, 10 करोड़ मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया है। आपके कौम का गरीब लड़का कोई जब रोड पर मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो उस 10 करोड़ वोट के पाने वाले लोग में 10 आदमी भी खड़ा होकर आपकी मदद के लिए आवाज नहीं लगाता है। ये आपके लिए ज्यादा चिंता का कारण होना चाहिए। कानून से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में जिसका बहुमत रहेगा वो बना लेगा। आज नहीं है कल आपका होगा, कल बना लीजिएगा। लेकिन ये जो मेंटालिटी है, राजद ने आपका क्या नुकसान किया? राजद ने आपका विकास नहीं किया, राजद ने आपके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, आपको गरीब रखा, ये सब तो सब आप जानते हैं। राजद ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि उसने आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया कि आपको ऐसा लगता है कि अब हमको अगर इस देश में राजनीति करनी है, बिहार में राजनीति करनी है, तो किसी न किसी के पीछे ही चलना पड़ेगा। चाहे उनके पीछे चले कि प्रशांत किशोर के पीछे चले। आपकी अपना हौसला खत्म हो गया। आप जैसे देखते हैं दुनिया के, अगर राजनीति को आप समझते हैं, जापान बहुत बड़ा देश है, जापान बहुत धनी और बड़ा देश है, जर्मनी बहुत बड़ा और धनी देश है। दुनिया के ये 5 बड़े देशों में सबसे धनी देशों में इनका नाम है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब ये लोग हारे तो जीतने वालों ने उन पर क्या शर्त रखी? उनसे पैसा नहीं मांगा। जापान और जर्मनी में अपनी सेना बोले कि आपके कौम में ये बात बताई गई है, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी प्रयास कभी खाली नहीं जा सकता। और हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल से अपना घर परिवार छोड़कर जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ लगाकर बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हम ये ईमानदार प्रयास कर रहे हैं।
ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारी हार नहीं हो सकती है। तय आपको करना है, तय आपको करना है कि आपको ईमानदार प्रयास के साथ कंधा लगाना है कि झूठे बेईमानों मक्कारों के साथ रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जिन लोगों ने आपके बच्चों का हक लूटा है। आप लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपके तो हदीस में ये बात कही गई, आपको ये जिम्मेवारी दी गई कि हर मुसलमान के लिए ये निश्चित करना है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। हम लोग के हिंदुओं के धर्म में ये बात नहीं लिखी गई, आपके हदीस में लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को अच्छा नाम दीजिए, उसकी तालीम और तरबियत कीजिए। और आज ऐसी व्यवस्था यहां बनी हुई है जहां आधे से ज्यादा मुसलमान अपने बच्चों के साथ चाह कर भी इंसाफ नहीं कर पा रहा है। तो आप खड़े होइए और वो व्यवस्था बनाइए जिससे कि आपके बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। जिन लोगों ने आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी की है, आप उसको भी वोट दोगे और फिर सोचोगे कि हमारी बरकत क्यों नहीं हो रही है। कैसे होगा बरकत? ये तो आपके जो जितने नबी हैं, सबसे बड़े नबी हैं, उन्होंने बताया है। ये गलत करोगे भैया तो गलत ही होगा। अपने बच्चों के साथ जब आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप प्रशांत किशोर के साथ क्या कीजिएगा? हमको इसकी कोई अपेक्षा नहीं कि आप हमारी बहुत मदद कीजिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, जैसे यहां मौलाना खड़े थे, सीतामढ़ी में एक मौलाना ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रशांत जी आप तो हिंदू हैं, कई दलों के साथ काम किए हैं, मुसलमानों को समझते समझते समय लगेगा। मैं तो मौलाना हूं, पूरे जीवन हमने धर्म कौम की सेवा में लगा दिया, लेकिन 2 बरस पहले सीतामढ़ी में एक जलसे में, एक मजलिस में हमने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने बच्चों के लिए हक, बच्चों के हक के लिए लालटेन से, राजद से अपना हक मांगे। तो सीतामढ़ी के सारे मुसलमानों ने कहा कि लगता है मौलाना बिक गया, भाजपा का एजेंट हो गया है। आपके बच्चों के हक की कोई बात कर दे तो आपको उसमें भाजपा का एजेंट दिखता है, और कोई ये कहे कि इसी दोजख में पड़े रहो, ऐसे ही जीवन बिताते रहो, तो उसमें आपको अपना रहनुमा दिखता है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। मुसलमान बड़े गर्व से कहता है कि हम लोग तो लालू जी का इसलिए मदद किए हैं कि आडवाणी को ही पकड़े थे। आडवाणी को जब लालू जी पकड़े थे, उसका सूद दर सूद आपने चुका दिया, 3 पीढ़ियों से चुका दिया। लेकिन जरा ईमान की बात करने वाले मुसलमान अपने हाथ, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पिछले 20 बरस में आपकी कौम पर सबसे बड़ा संकट कब आया? एक ही संकट ऐसा आया जब आपके घरों की पर्दा नशीन महिलाएं भी रोड पर निकली। वो संकट था सीए एनआरसी का संकट। तो जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सीमांचल के लोग, आप बताइए कि सीए एनआरसी का बवाल रुका कैसे? आपके धरने प्रदर्शन से नहीं रुका, आपके हल्ला करने से नहीं रुका, आपके नारों से नहीं रुका। सीए एनआरसी रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद से सीए एनआरसी का बखेड़ा खत्म हो गया। आप जहां बैठे हुए हैं, यहीं बगल में बंगाल है। याद करके बताइए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश से 1-2 नहीं 2 लाख संघ के वर्कर बंगाल गए थे भाजपा को जिताने। पूरे देश ने माना कि अब कोई नहीं बचा सकता है बंगाल को, भाजपा 200 सीट जीतेगी। दीदी के अपने लोग, आधा से ज्यादा पार्टी वाला भाग गया भाजपा में डर के मारे। जब कोई दीदी के साथ खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर बंगाल में गए थे। और याद रखिए, जब पूरा देश कह रहा था कि बंगाल में भाजपा जीत रही है, तब इसी लड़के प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर उसको 100 के नीचे नहीं किया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट। और आप बैठ के यहां पर तकरीर कर रहे थे, लालू, नीतीश, तेजस्वी यहां बैठ के कोरोना में डर के छुपे हुए थे, तो वो हो गए आपके रहनुमा। तो भैया आपको आपके रहनुमा मुबारक हो, आपकी दशा न सुधरने वाली।
सामने से जो आदमी आपके लिए लड़ा है उसमें आपको भाजपा का एजेंट दिखता है, और उस कोरोना की लड़ाई में तेजस्वी राहुल सब जब अपने घर में बैठे थे उसमें आपको अपना रहनुमा दिखता है। तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी? किसकी दुर्दशा होगी? मुसलमानों की दुर्दशा देखिए दशा। लोग कहता है इतना पैसा कहां से लाए हैं प्रशांत किशोर। घर घर में मुसलमान लोग बात कर रहा है, ईमानदार प्रयास तो है, 2 साल से काम तो कर रहा है, पैसा कहां से लाया? किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई ये राजद वाले पैसा कहां से लाते हैं। इनका तो बिहार से बाहर कुछ नहीं है, बिहार में तो कोई उद्योग धंधा नहीं है। इनकी राजनीति कैसे चलती है? जिसको आप खून पसीने का अपना वोट देकर जिनको सींचे हैं, इनकी राजनीति कैसे चलती है? इसी गरीब बिहार की जनता से आपका और आपके बच्चों का हक लूट कर जो ये पैसा ले जाते हैं, उससे ये राजनीति करते हैं। और हमारा बनाया हुआ 1-2 नहीं 10 राज्य में मुख्यमंत्री, आज उसमें 6 राज्य में तो वो सरकार है जिसको बनाने में हमने कंधा लगाया है। और उसको अगर सत्ता में बने रहना है तो उसको मालूम है कि कल बारिश होगा, दिक्कत आएगा, तो बिना प्रशांत किशोर के मदद के गाड़ी पार नहीं लगेगी। तो हमको ये टेंट तंबू और अभियान के लिए पैसा नहीं मिलेगा। देखिए मुसलमानों की दशा। हम मजबूती से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो कहता है कैसे विश्वास करें, जरूर पैसा भाजपा वाला दे रहा होगा। अगर हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करते तो यही मुसलमान कहता आदमी तो बहुत होशियार है लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे इसका मदद करें, वोट में बट जाएगा। मेरे भाई आपको किसी भी तरह से नहीं मानना है, इसलिए नहीं कि आपका हम पर अविश्वास है, ये आपको लग रहा है कि आप हम पर विश्वास करें कि न करें, ये आपका अविश्वास अपने आप पर है। आपके मन में इतना डर बैठा दिया गया है कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। जहां 90,000 आपका वोटर है वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ते, कहते भाई आप हिंदुए लड़ाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे ही चलेंगे। क्या दिखाता है? ये आपके मन का डर है, अविश्वास है। इसीलिए जो शब्द अल्पसंख्यक है, जो सज्जाद साहब ने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक किया है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? माइनॉरिटी मेंटालिटी करके साइकोलॉजी है पूरे दुनिया में। माइनॉरिटी का मतलब डरा हुआ कौम, जिसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई ये आदमी कमजोर है, इनकी मदद कीजिए। इसलिए उन्होंने, पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी, इसलिए उन्होंने कहा माइनॉरिटी शब्द का मतलब क्या है। जहां पर भी दुनिया में माइनॉरिटी है, इसका मतलब है कि भाई ये कमजोर है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हमारी है, सरकार की है। इसलिए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। ये माइनॉरिटी मेंटालिटी आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि तुम मत लड़ो, तुम मत खड़ा हो, हमारे पीछे खड़े हो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तो मैं अंतिम बात यही कहूंगा, मेरे भाई आप मेरी बात मानिए मत मानिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने लोगों के बीच में राजनीतिक सलाहियत पैदा कीजिए। अपना रहनुमा अपने लोगों के बीच से निकालिए, नहीं तो 20 करोड़ की कौम का कोई रहनुमा प्रशांत किशोर नहीं हो सकता। हमारे पीछे चलिएगा, हम भी आपको आगे जाकर ठगेंगे। किसी की बंधुआ मजदूरी कीजिएगा तो आपके और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। इसीलिए तो आपके कौम में बताया गया है इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, इल्म हासिल करो। कि भाजपा को हराने के लिए जो राजनीतिक इल्म चाहिए, जो सलाहियत चाहिए, वो प्रशांत किशोर से मिले या किसी दूसरे से मिले, वो जाकर हासिल कीजिए अपने बच्चों में। जब वो इल्म पैदा दीजिएगा, राजनीतिक इल्म होगा, उससे समाज का भला होगा, उससे आपकी राजनीतिक विरासत खड़ी होगी। न खाली वोट देते रहने से, चुनाव हारने जीतने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अपनी बात कह दी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।